यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ना सुबह के अभी 5:30 पौने 6 हो रखे हैं शायद मेरे ख्याल से। तो मैं यहाँ पे ना ये साफ़ कर रही थी। इसको साफ़ कर लो ना काउंटर टॉप को, तो सही रहता है। सुबह को उठो तो रात भर में क्या चलता है क्या नहीं चलता कुछ पता नहीं रहता ना। मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, कुछ कितना भी हम साफ़ करके सोए तो फिर भी सुबह को एक बार गीला कपड़ा मार लो ना तो सही रहता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नए आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रोज़ की वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर मैं रख लेती हूँ यहाँ पे बर्तन। रात के बर्तन है ना, रात के बर्तन सूख गए थे तो साथ में मैं चाय भी गर्म कर रही हूँ क्योंकि पतिदेव को कहीं जाना है आज जल्दी। 3-4 दिन से जा रहे हैं ना कुछ काम के लिए, तो काम नहीं बन रहा है तो आज जल्दी चले जाता हूँ बोल रहे थे। तो फिर मैंने कहा चाय रख देती हूँ। तो कहें चाय पी करके जाओ, कहने लगे ठीक है। तो कम ज़्यादा गर्म मत करना बोले थे। मैंने कहा ठीक है, हल्की करूँगी। तो मैं यहाँ पे कटोरियाँ रख रही थी। जैसे अभी कटोरियाँ धोई है ना, नीचे रखी हुई है तो नीचे वाली को ऊपर रख दो और फिर बाद में ऊपर वाली यूज़ हो जाती है तो फिर नई धो के रखी है तो फिर उनको नीचे रख लो। ऐसे करके ना कटोरियाँ भी इस बहाने धुलते रहती है। सारी कटोरियाँ हैं चाहे गिलास है ना, इस बहाने धुलते भी रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। बर्तन रखे रखे ना ख़राब भी नहीं होते, जैसे मतलब चिपचिप हो जाता है ना, उस टाइप के नहीं होते हैं। मतलब धोते रहो। जैसे अभी जो सी गिलास यूज़ करी तो उसके बाद दूसरी कर लो, फिर दूसरी कर लो, ऐसे करके ना बर्तन सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव को दे दी थी चाय। तो यहाँ पे मैं ना डब्बे में सिक्के रखती हूँ, 2 के, 1 का, 5 का, 10 का। तो पतिदेव को सिक्के चाहिए थे तो वो बोलने लगे मुझे 5 का और 10 के सिक्के दे दे, निकाल करके बोलने लगे वहाँ पे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस डब्बे में ना मैंने रखे हैं तो मैं इसमें 5-5 के सिक्के और 10 के सिक्के देख रही थी। और 1 का सिक्का 1 का सिक्का तो नहीं देना था, 5 के और 10 के देने थे। पर 1 रुपये का सिक्का भी ना बहुत काम का होता है भैया। कहीं शादी ब्याह हो या कुछ हो तो साथ में दक्षिणा दो जैसे 101, 201, 501 ऐसे करके देना पड़ता है। तो 1 रुपये का सिक्का भी चाहिए होता है ना। वैसे तो लिफाफा आ जाता है आजकल 1 रुपये के सिक्के वाला, पर लिफाफा नहीं हुआ तो ऐसे रख करके दे दो तो सही रहता है ना। तो इसलिए 1 रुपये के सिक्के भी मैं संभाल के रखती हूँ। तो एक खुले खुले पैसे ले आते ना पतिदेव तो मेरे डब्बे में डाल देती हूँ। डब्बा बना रखा ना मैंने, तो मैंने उनको पैसे दे दिए थे। 5-5 का सिक्का और 10 का भी दे दिया था मैंने। तो ये जाएंगे अपने काम से। और देखिए बारिश हो रखी है और पता नहीं 3-4 बजे के टाइम पे हुई है शायद बारिश। तो अभी भी मतलब हल्की हल्की सी लगी थी, बिल्कुल हल्की सी, इतना ज़्यादा तो नहीं लगी थी। पर मौसम ना सही हो रखा था अभी का। तो अब तो यहाँ पे पतिदेव की गाड़ी भी गीली हो गई थी तो ये जा रहे हैं। तो ये देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा आगे गए थे तो कोई चीज़ भूल गए थे तो फिर वापस आए, फिर गए। तो फिर थोड़ी देर बैठी थी मैं। फिर उसके बाद मैंने कहा अभी मेरे ख्याल से 6 बजे हैं तो 6 बजे से 9 बजे तक घर के ढेरों काम होते हैं। सारे काम अकेले ही मैनेज करना है आज मुझे, सब कुछ मुझे ही करना है। संडे का दिन है पर फिर भी काम, पतिदेव चले गए तो क्योंकि पतिदेव घर में रहते हैं ना तो काफ़ी मतलब जैसे सीढ़ी वीढ़ी साफ़ कर ली, सीढ़ी में पोछा पानी दे दिया पौधों को, सीढ़ी वालों में, या बाहर की साफ़ सफाई कर देते हैं तो सारा वो करते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी जब घर में नहीं है तो फिर सब कुछ अकेले ही देखना पड़ता है। तो फिर वो पता नहीं किस समय आएंगे, टाइम लग जाएगा, 10, 11, 12 तो बज ही जाएंगे। तो मैंने कहा फिर चलो कर लेती हूँ, मैं काम पे लग जाती हूँ। फिर पतिदेव घर पे नहीं होता तो ना फिर मैं बैठती भी नहीं हूँ, मैं अपने काम में ही लगे रहती हूँ। घर में होते तो तब तो मैं बैठ भी जाती हूँ, घड़ी घड़ी थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ। लेकिन जब घर में नहीं है तो पहले फटाफट अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद ही मैं सब कुछ। चाय पीना, चाय अभी मैंने नहीं पी है। मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ आराम से, उसके बाद नहाने जाऊँगी, फटाफट से बाहर की सफाई करनी है तब फिर पीऊँगी चाय। तो झाड़ू मेरा लग गया था, पोछा भी लग गया था। आज मैंने पर्दे बांधना ना भूल गई थी मैं जल्दीबाजी में। तो अंदर मैंने सारे कमरों में झाड़ू पोछा सब लगा लिया था और पंखे खोल दिए थे अंदर के। मैंने कहा सूख जाएगा जब तक अंदर। तो यहाँ पे मैं पहले सोच रही थी झाड़ू लगाती हूँ पोछा नहीं लगाती हूँ, फिर मैंने कहा यार फिर मेरा मन नहीं मानता है। मैंने कहा लगा ही लो, अंदर बाहर सारा, बाहर भी गीला हो रखा बारिश की वजह से। तो पोछा वोछा धो धा करके रख दिया मैंने। तो अब मैंने कहा यहाँ पे बरामदा तो साफ़ करना ही पड़ता है ना, क्योंकि बिना साफ़ करे बिना मन नहीं मानता। चाहे बारिश भी हो रही है तो फिर भी धूल वूल मट्टी जैसी बाहर से अंदर आई जाती है, छत की मिट्टी भी बाहर आ जाती है पानी से, मतलब ऊपर से नीचे ना, तो सफाई करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे मेरी सफाई हो रखी थी, अच्छे तरीके से साफ़ करके कर दिया था मैंने सफाई। बाहर को भी डाल दूँगी, थोड़ा सा बाहर को गंदा जैसा हो रखा था ना, पत्ते वत्ते भी गिरते हैं तो वो भी बाहर से पड़े रहते हैं। तो झाड़ू मारूंगी अभी यहाँ पे, थोड़ा सा मैं सीका झाड़ू देखूँगी अभी, तब मारूंगी। पहले यहाँ पे अंदर की, यहाँ पर की सफाई कर देती हूँ ना, तब फिर बाहर की करूँगी आराम से। तो फिर यहाँ पर मैंने पाइप मुझे ना लगाना ही पड़ा मैंने कहा थोड़ा सा ना पाइप लगा देती हूँ। वैसे अंदर तो मैंने बाल्टी से ही डाल दिया था, फिर मैंने कहा बाहर को ना लगा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बाहर की सफाई भी मेरी सारी अच्छे तरीके से हो गई थी, सब अंदर बाहर की सारी सफाइयाँ हो गई थी। तो अब मैं सीधे जाऊँगी नहाने के लिए।
तो नहा धो करके आ गई थी मैं। कपड़े भी मैंने धो दिए थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा ही थे, तो कपड़े मैंने धो दिए थे, मशीन में डाल रखे थे क्योंकि बारिश आ रखी है। मशीन में डाल के 1-2 राउंड घुमा के ना ऐसे फैला दूँगी बाहर से ही। तो अब मैंने कहा कर लेते हैं पूजा। तो पूजा पाठ करके फिर मन प्रसन्न हो जाता है ना, ऐसा लगता है शांति हो जाती है, सुकून मिलता है। पूजा पाठ करके काफ़ी अच्छा लगता है घर में, है ना, अच्छा माहौल बन जाता है। और नहा धो के पूजा पाठ करो, ये तो बहुत अच्छा होता है ना। तो फिर यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई थी दोस्तों। तो आप सभी को भी माता रानी ढेर सारी खुशियाँ दे। तो चलिए फिर अब कर लेते हैं। ये देखिए आज ना मैं फूल नहीं लेकर आई क्योंकि ऊपर ज़्यादा फूल लगे नहीं थे, लाल वाले भी फूल नहीं थे और सफ़ेद सफ़ेद से भी ना झड़ जैसे रखे थे बारिश से। तो फिर इसीलिए तो फिर यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना के ले आई थी। अब आराम से बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स चाय पीऊँगी। तो आप सब भी पी लीजिए चाय दोस्तों। तो मैं कुछ सोच रही थी यहाँ पे पता नहीं क्या सोच रही थी, कुछ मंदिर में देख करके ना सोच रही थी कि अंदर मंदिर के अंदर ये झल्लर लगा रखे ना, सोच रही थी इनमें ना हल्के हल्के से जैसे पर्दे आते हैं ना पतले वाले से, तो बाद में मतलब उनको लगाऊंगी, अंदर से लगाऊंगी या बाहर से, क्योंकि मंदिर ढका रहे ना तो सही रहता है। तो ये लगे रहता है तो मैं इसको बात देती हूँ। वैसे कहते हैं ना मंदिर में कोई भी आए तो एकदम से नज़र नहीं पड़नी चाहिए, बोलते हैं ना। तो मैं सोच रही थी बाहर से ये भी रहेंगे तो अंदर से मतलब वो लगा करके पर्दे की रॉड लगा के ना, तो हल्के वाले पर्दे लगा देंगे, पतले ही से आते हैं ना, वाइट या रेड कलर में आते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। उनका बाद में देखेंगे, ये सब बात की बातें हैं, अभी सोचने से कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पर फिर मैं आटा ले आई थी। तो मेरा ना चाय पी ली थी मैंने, चाय के थोड़ा सा बर्तन भी पड़े थे तो वो भी धो लिए थे। अब मैंने कहा यहाँ पे पंखे में बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत गर्मी लग गई थी। बाहर बारिश हो रही है ना, लेकिन अंदर फिर भी गर्म जैसा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पंखा लगा रखा था। मैंने कहा थोड़ा सी मतलब अपने लिए और इसके लिए ही बनानी है 2-2 रोटियाँ। तो मैंने कहा आटा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा गूंद रहा था आटा। तो पंखे की ठंडी हवा लग रही थी ना, दोनों पंखे खोल देती हूँ वाले कमरे के, तो ठंडा ठंडा हो जाता सही। तो यहाँ पे नाश्ता है, ये पनीर की सब्ज़ी कल बची थी ना, तो ये 3 रोटियाँ ही रिशु को दे देती हूँ मैं। तो अपने लिए मैंने 2 रोटी बनाई है, तो मैं 2 ही खाती हूँ सुबह को। तो यहाँ पे मैं ले आई थी नाश्ता अपना भी और रिशु का भी। मैंने कहा यहीं पे खा ले क्योंकि उसके पापा तो लेट ही आएंगे, देर में ही आएंगे। वो कह रहे थे मेरे लिए मत बनाना, उनके सीधे खाना ही खाऊंगा बोले थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो उनके लिए नहीं बनाया था। तो यहाँ पे ये भी और मैं भी थे, 2-2 तकिया पकड़ रखे हैं आगे से इसने, देखो तब खाना खा रहा है। तारक मेहता का चश्मा लगा, वो हाँ तारक मेहता का चश्मा लगा रखा है मोबाइल में। तो यहाँ पे हमारा हो रहा था नाश्ता। हमने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं। बाहर बारिश तो नहीं हो रही आज, पर खैर दिन में भी थोड़ा मौसम सही था, दिन में भी हल्की हल्की सी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा वाली तो खैर नहीं हो रही है हमारे इधर को, पर ठीक ही है मौसम। तो ये देखिए किचन की मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई, बर्तन धो दिए। तो ये ना मनी प्लांट वाले बोतल मैंने यहाँ पे रख दी, वहाँ पर बोतलों से छिप जा रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, अच्छी लग रही थी ना, और डाल दिया उसमें मनी प्लांट। 1-2 डंडी और तोड़ करके लेकर आई थी ना ऊपर से, तो वो भी डाल दिए मैंने इसमें। अब लाइट बंद कर लेते हैं। तो अब आ गई थी मैं अंदर। अभी पता नहीं कितना टाइम हो रखा था, ये तो नहीं पता मुझे। खाना बनाने में थोड़ा सी टाइम था, मतलब मेरे ख्याल से 11:30 या 11:35 ऐसी कुछ हो रखा था। तो मैंने कहा मेहंदी की कीप पड़ी हुई थी मेरे पास, मेहंदी लगाने लग गई थी। काफ़ी पुरानी कीप है ये। तो मैंने ना मेहंदी लगाई, मेहंदी पड़ी हुई थी ना, एक कीप पड़ी हुई थी, कब से ऐसी बहुत पुरानी हो गई थी ये, मतलब फैल रहा था इससे लगाते लगाते ना, इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, पड़ी हुई थी ऐसी, पहले निकल ही रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा काटी तो बहुत मोटी टाइप की निकल जाती है ना, फैल जाती है, वैसी हो गई थी। इतनी अच्छी तरह मुझे लगाना तो आता नहीं है, पर अपने लाइक लगा लेती हूँ। तो ये देखिए सब फैल गया, अच्छे से डिज़ाइन बना ही नहीं। तो मैंने ऐसी लगा ली, ख़राब होने से फेंकने से बढ़िया लगा ही लो। इधर तो लगाई नहीं है, बस इधर इधर लगाइए, सूख जाएगी ना, सारी फैल गई है इधर इधर से, सूख जाएगी तो थोड़ा सा सही हो जाएगी। काफ़ी पुरानी कब से ना लेके रखी हुई थी, बहुत टाइम हो गया था इससे ले करके रखे हुए, पर मैंने कहा लगा लेती हूँ, आज मन कर रहा था। अच्छा लगता है मेहंदी लगाने में, मुझे ना पीछे ही अच्छा लगता है, आगे नहीं अच्छा लगता इतना ज़्यादा, पीछे तो मैं लगाते ही रहती हूँ और अपने लाइक लगा लेती हूँ जैसा भी आता है। तो चलिए अब खाना बनाने का टाइम हो गया और पतिदेव ने अभी तक नहीं आ रखे। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं करके गए, खाली चाय पी करके गए थे। वो पता नहीं जिस काम से गए हैं वो आज भी हुआ है कि नहीं हुआ है, इतने दिन से चक्कर लगा रहे हैं, तो देखते हैं।
तो यहाँ पे खाना बनाने आ गई थी मैं, तो मैंने ना हाथ धो दिया था थोड़ी देर ही रखा था मैंने, 15-20 मिनट जितना ही शायद इतना ही रखा था। फिर मैंने कहा खाना ना एकदम से गर्म सा ही रहता है, तो इसलिए मैंने कहा खाना बना लेती हूँ। चावल मैंने चढ़ा ली थी, दाल बना रही थी मैं काली वाली मलका की, तो मैंने कहा हाथ भी धो लेती हूँ। वैसे ही वाली मेहंदी लगनी होती है तो ये 10 मिनट में भी लग ही जाती है ना। कब बहुत पुरानी रखी हुई थी, कब से ही रखी थी। मैंने कहा अब तो सूख भी गई होगी, सूख भी गई थी हल्की हल्की सी, थोड़ा सी नीचे से वो करके ना सही करी मैंने। फिर मैंने कहा लगा लेती है, और सारी ना नीचे से थोड़ा सा काटा था ना, वो सब फैल जैसी गई हाथ में, पता ही नहीं चला डिजाइन क्या बना रखा है तो ऐसी हो गई हो। तो मैंने धो भी दिया। मैंने कहा खाना बनाती हूँ, मुझसे ज़्यादा देर तक ना रखी नहीं जाती है, मैं थोड़ी सी देर लगाती हूँ बस, और लगाती पीछे से ही अच्छी लगती है मुझे मेहंदी। तो अब मैं बना लेती हूँ यहाँ पे खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद खाने का टाइम भी हो जाएगा। पतिदेव आ जाएंगे तो ना उनको भूख लग जाएगी, फिर बेचारे सुबह नाश्ता भी नहीं करा है उन्होंने, तो मैंने कहा बना करके ना रख देती हूँ खाना। वैसे तो अपने टाइम पे ही खाते हैं खाना, खैर ऐसा भी नहीं है, पर फिर भी अब मन नहीं मानता है ना। मैंने कहा आ जाएंगे तो उन्हें खिला दूँगी मैं खाना, खा तो हम भी लेंगे खैर साथ में तो यहाँ पे मेरा बन रहा था खाना। और ये काली वाली दाल होती है ना मलका की, ऐसे बहुत एकदम से कुकर में डालो ना बहुत ज़ोर की आवाज़ करती है, मतलब बहुत तेज़ की आवाज़, तो वैसी कर रही थी यहाँ पे। तो बारिश, बाहर से बारिश तो हो नहीं रखी थी, अभी धूप आ गई थी बाहर से, मतलब अभी थोड़ा ठीक ही हो गया था मौसम, कभी धूप आ रही थी कभी बारिश आ रखी थी, ऐसी वाला हो रखा था। और गर्मी भी बहुत लग, किचन में तो वैसे भी गर्मी लगती है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।